नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है विशाल यादव और आप रातों रात देख रहे हैं। आपको पता है कि राजद में महाभारत हो गया। इसी बीच तेजस्वी यादव गायब हो गए। और कहाँ है तेजस्वी यादव, क्या कुछ हो रहा है राजद में? चलिए तमाम चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे हमारे सहयोगी सुमन के साथ। सुमन जी बताइए, क्या कुछ हो रहा है राजद में? देखिए विशाल, जिस तरह से आपने देखा और सभी जो भारत लाइव के दर्शक है वो उन लोगों ने देखा, इस पूरे बातों का जो है वो सभी लोग साक्षी बने कि किस तरह से राजद में एक बड़ा महाभारत जो है उस तरह का समीकरण बन गया है, उस तरह की परिस्थिति बन गई है। तेज प्रताप यादव आमतौर पर राजनीति से जो है बाहर रहते हैं, पार्ट टाइम राजनीति करते हैं, या तो चुनाव लड़ने आते हैं या कभी कभी जो है बातें करने के लिए आते हैं। चुनाव के दौरान आपने देखा था किस तरह से राजद में अपने पसंदीदा जो लोग हैं, पसंदीदा नेता है, प्रत्याशी थे, उनकी सीट को लेकर के, उनके टिकट को लेकर के तेज प्रताप यादव अड़ गए थे। वहाँ भी कुछ हंगामा हुआ था। उसके बाद तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति से खुद को क्वारंटाइन कर लिया, बिहार की राजनीति से बाहर चले गए। इसके बाद वहाँ से लगातार वो सोशल मीडिया पर भी दिखते हैं, अलग अलग रूप में दिखते हैं और भक्ति कार्य में दिखते रहते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जिस तरह से जैसे ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है, जो खबरें जो आ रही थी कि जदयू और भाजपा के रिश्तों के बीच में जो सभी बातों का समीकरण नहीं बना है, यानी कि सभी चीज़ें बैलेंस नहीं है, लेकिन इस खबर से दरकिनार होते हुए आकर के बात करें तो एनडीए जो है अपना मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेती है। इसके बाद आनन फानन में तेज प्रताप यादव की जो लेटरल एंट्री होती है, लेटरल एंट्री की इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव के अभी आने का कोई ये था, गुंजाइश नहीं बनता है, कोई तुक नहीं था। लेकिन अचानक से तेज प्रताप यादव आते हैं और उसके आने की जो गूंज है वो राजद कार्यालय में सुनाई देती है। सीधे पहुंचते हैं राजद के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हम बात करें जगदानंद सिंह, राजद प्रदेश अध्यक्ष के बात कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनके कार्यालय में पहुंचते हैं और पहुंचने के साथ ही सब कुछ जो है एकदम सार्वजनिक तौर पर करके रख देते हैं। बिल्कुल, मतलब किए कराए पे पानी फेर देते हैं। किए कराए पर इसलिए भी पानी फेर देते हैं क्योंकि जगदानंद सिंह पार्टी को एक अनुशासित ढंग में ले जाने के लिए जाने जाते हैं। और यही जगदानंद सिंह है जिनके बारे में एक प्रसंग है, आपको एक बार चाहेंगे दर्शकों को सुना दें। ये प्रसंग है कि जब लालू प्रसाद यादव को जो सजा हुई थी, उस दौरान जब वो जेल जा रहे थे तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उस दौरान लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी से कहा था कि देखो जगदेव बाबू बा के भाई के तरह मानिए, इनके कहला पर कोई काम करिए, कहीं भी कोनो फाइल पर ऐसे साइन नहीं कर दिया। और जगदा बाबू जो फाइल पर साइन करे के कही वही फाइल पर साइन करिए। समझिए जगदा बाबू का, जगदानंद सिंह का कितना बड़ा कद है राजद में और लालू प्रसाद यादव के दिल में। लेकिन राजद बदल चुकी है। राजद इसलिए भी बदल चुकी है क्योंकि आपने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान के पोस्टरों को एक बार देखिए। राजद में और जो लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्य, उसमें हम राबड़ी देवी को नहीं रख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मीसा भारती की, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, हम बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव की। और सबसे खुले तौर पर जो सामने आते हैं वो तेजस्वी यादव सामने आते हैं। तेजस्वी यादव सामने आते हैं और खुद को लालू प्रसाद यादव की छवि से अलग कर लेते हैं। और तेजस्वी यादव की नीति पर उस वक्त सवाल उठने लगता है जब राजद के कार्यकर्ता और खुद तेजस्वी यादव भी इस बात से एग्री नहीं करते हैं कि उनके पिता ने किसी प्रकार का घोटाला किया है। तब आप अपने पिता के कर्मों के लिए माफी मांगते फिर रहे। तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली, जिससे बहुत सारे राजद के कदावर नेता, राजद के कार्यकर्ता हतोत्साहित हुए थे। बिल्कुल, उन्हें निराशा हाथ लगी थी तेजस्वी यादव के इस कृत्य से। इसके बावजूद वो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, राजद के फिलहाल में जो करता धरता है वो अग्रणी नेता है, तो ऐसे में मुखिया है, तो ऐसे में सभी उनके साथ एक सुर में उनके साथ लगे हुए हैं, उनके साथ जो है कदम ताल करके आगे बढ़ रहे हैं, कदम से कदम मिला के बढ़ रहे हैं। लेकिन जो बात जगदानंद सिंह, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की एब्सेंटी में एक जगदानंद सिंह, देखिए किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक अनुशासन का जरूरत होता है। जगदानंद सिंह जिस अनुशासन के साथ राजद को संभाल रहे हैं, चला रहे हैं, और इसका परिणाम आपने देखा है कि लालू प्रसाद यादव की एब्सेंटी में चुनाव होती है। चुनाव में राजद मजबूत कदम से उतरती है और इतनी मजबूती के साथ उतरती है कि चुनाव खत्म होने के बाद जो परिणाम आते हैं 10 नवंबर को, उसमें एक बात साफ हो जाता है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो राजद है। लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद जिस तरह से देखा कि राजद के लिए अब संभावनाओं का दौर बंद हो गया है। जेल से ये भी खबर आ रही थी कि लालू प्रसाद यादव रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं किस तरह से राजद को सत्ता में दिलाया जाए। और ऐसे में जब देखते हैं कि अब किस प्रकार की रणनीति नहीं बन पाएगी, तो ऐसे में तेज प्रताप यादव रिटर्न होते हैं और जो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, कदावर नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के साथी हैं, बिल्कुल उनके साथ काम किए हुए उन पर जाकर सवाल या निशान खड़ा कर देते हैं और उनका लहजा जो होता है बहुत खराब होता है। इसके बाद
इस पूरे मामले पर बहुत सारे लोगों की चुप्पी टूटनी शुरू हो जाती है। खुद अगर बात करें तो सबसे पहले इस मामले पर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, महागठबंधन के ही साथी हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, हम बात कर रहे हैं मदन मोहन झा की बात कर रहे हैं। उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि ये कोई शिष्टाचार का तो मैटर हुआ नहीं, किसी भी चाहे पार्टी में हो, गठबंधन में हो या आपके परिवार में हो, शिष्टाचार एक होना चाहिए, जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नसीहत देने की बात पर उन्होंने कहा कि हम राउंड टेबल टॉक करेंगे, उनसे जाकर के मीडिया में जाकर सार्वजनिक तौर पर नहीं देंगे। लगातार इसके बाद बीजेपी की ओर से ऑफर आने भी शुरू हो गए कि आप बड़े कदावर नेता हैं, सामाजिक नेता हैं जगदानंद सिंह, उसमें शिवानंद तिवारी जी को भी याद किया गया, कहा कि शिवानंद तिवारी ही, जगदानंद सिंह इस तरह के नेता हैं और जो मतलब तेजस्वी यादव जो अलग ढंग की चीजें कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं राजद में आकर के, अपने पिता की रणनीति से खुद को अलग कर लेते हैं। और लालू प्रसाद यादव की क्या छवि रही है, उनमें क्या लोगों में उनका जो समर्थन रहा है, लोगों के दिल में क्या जगह रही है, ये बात शायद अभी तेजस्वी यादव नहीं समझ पा रहे हैं। इसके बाद जो है लालू प्रसाद यादव से अलग कर देते हैं राजद को, खुद के चेहरे पे चाहते हैं सारी चीजें हो, लेकिन जनता उतने ढंग से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। तेजस्वी यादव जब भी आएंगे तो लालू प्रसाद यादव के पुत्र के रूप में ही अभी जनता के बीच में देखे जाते हैं। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव ने आकर के जो चेंज करने की बात कही है और खुद को जो अलग कर लिया है, इसके बाद बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। और जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं, कदावर नेता हैं, उन सभी को ऑफर मिलना शुरू हो गया है कि आप कभी जमाने में मंत्री रह चुके हैं, बिहार की जनता ने आपको जनादेश दिया था, इसके बाद आप मंत्री बने थे, अगर आपको कोई इस तरह से अपमानित करता है तो बिहार की जनता के, बीजेपी ने कहा है, ये बीजेपी के प्रवक्ता है प्रेम रंजन पटेल, उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसे कदावर नेता को, इस कद के सरीखे के नेताओं को अगर बेइज्जत करता है तो ये सिर्फ उसका व्यक्तिगत बेइज्जती नहीं है, बिहार की जनता और बिहार के जनादेश का बेइज्जती है, अपमान है। तो ऐसे में सवाल तो उठ जाता है। लेकिन अभी देखिए जिस तरह से लालू प्रसाद यादव खुद बाहर से, राजद से अभी बाहर है, स्वास्थ्य कारणों से बाहर है, ऐसे में तेजस्वी यादव के पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था, लेकिन बैलेंस बनाने में तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। बात लैब की टीम ने ही आपको दिखाया था पहले किस तरह से तेजस्वी यादव पे ये आरोप लगते रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है कुछ लोगों से, व्यक्तिगत लोगों से घिरे हुए हैं, 4 लोगों का समूह है और तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव खुद में बैलेंस नहीं बना पा रहे। तो ऐसे में राजद एक बड़ी पार्टी तो बन के आ गई, लेकिन जिसमें नेतृत्व में कमी होगी, बैलेंस बनाने में कमी होगी, हर एज ग्रुप के लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने में कमी होगी, तो आप उस संगठन को आगे जाते हुए कैसे देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरे बिहार में अगर बात करें, मंगल पांडे बोल देते हैं इस पूरे मामले पर, मदन मोहन झा सवाल उठाते हैं, तारकिशोर भी जो तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम वो सवाल उठाते हैं। सवाल देखिए उठेगा, हर जगह से सवाल उठेगा और सवाल जगदानंद सिंह पर नहीं उठेगा, किसी ने भी जगदानंद सिंह पर सवाल नहीं उठाया, सबने सवाल उठाया है तेज प्रताप यादव पर, सबने सवाल उठाया है तेजस्वी यादव पर और उनके नेतृत्व पर और उनके नेतृत्व की क्षमता पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। अगर ऐसे ही अगर आप जा करके अपने ही पार्टी के जो मजबूत नेता स्तंभ है उनके साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो ये संगठन को बढ़ाने की दिशा में कदम तो नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से अगर बात करें तो राजद में जो घमासान मचा हुआ है इस पर बिहार की नेताओं ने अपनी राय रख दी है और कहा है कि ये सभी बात जो है, अगर ओवरऑल करके देखें सभी जो बयान हैं उनको, तो एक जगह कंपाइल करके देखें तो बातें यही स्पष्ट होती है, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ और ऐसे तो तेज प्रताप यादव को बिहेव नहीं करना चाहिए। लेकिन तेज प्रताप यादव के मन की क्या बात है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है और जगदानंद सिंह कहाँ उन्हें इंटरफेयर कर रहे थे ये भी जानना जरूरी है। और तेज प्रताप यादव हमेशा जो है ये भी बात देखा गया है कि जब चाहे सीटों की मांग को लेकर के अलग अलग मसले से जो है नाराज होते रहे हैं और नाराज होकर सुमन इस मसले पर तेजस्वी यादव का कुछ बयान आया है अभी तक जिस तरह से देखा जा रहा है तेजस्वी यादव चुप हैं। तेजस्वी यादव अगर देखिए पूरे मामले पर चुप हैं और ये जो चुप्पी है ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि राजद में अगर आप राजद के मुखिया हैं, राजद के कदावर नेता हैं, राजद को अगर आप बांध करके आपको ले जाना है, आप पे जिम्मेदारी है और इस मामले में अगर चाहे आपके परिवार के ही सदस्य क्यों नहीं हो, बिल्कुल अगर संगठन में इतने बड़े पद पर कोई बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठे हैं, उनके साथ जाकर के आपके परिवार के सदस्य कोई करते हैं, इस ढंग से करते हैं, तो ये बड़ा एक
हालांकि उनके प्रवक्ताओं की तरफ से ये बयान आया है कि ये पार्टी का मैटर है, ज्यादा कोई इशू है नहीं, इसको बनाने से मतलब नहीं है। पार्टी का मैटर तो है, लेकिन बिहार की जनादेश का भी मैटर है, बिहार के लोगों का भी राजनीति है। जब और जगह होती है तब तो आप इंटरेस्ट लेते हैं, और लोग कैसे नहीं इंटरेस्ट लेंगे आप पर, लेकिन जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था, ये बात है। लेकिन तेजस्वी यादव अगर शांत है इस मैटर पर, तो इनकी चुप्पी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इस बात पर फिर से लोग जो है, हम अगर गलियारों में, सड़कों पर अगर चर्चाओं की बात करें, इस बात की चर्चा फिर से शुरू होने लगी है कि राजद सिर्फ और सिर्फ परिवार की पार्टी है। देखिए, फिर से रघुवंश बाबू को याद कर लिया गया है। बिल्कुल, बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, उन्होंने रघुवंश बाबू को याद कर लिया कि रघुवंश बाबू के कालवारा का चीज आप भूल गए क्या? रघुवंश बाबू के समय में क्या हुआ था, उनके अंतिम समय में क्या हुआ था? उन्होंने नाराजगी ठीक तौर पर जाहिर की थी कि जो कदावर नेता हैं, जो पुराने रहे, उनको ये लोग नहीं समझ रहे हैं। और जब जगदानंद सिंह के साथ ऐसा काम होता है तो तेजस्वी यादव खामोश होते हैं, फिर तो वही बात हो जाती है ना। तो कहीं ना कहीं असंतोष का भाव राजद के कार्यकर्ताओं में बढ़ने, और इस वाक्य से तो फिर से सवालिया निशान लगने लगे हैं राजद पे, और खास करके तेज प्रताप पे। और जिस तरह से तेज प्रताप पे आरोप लग रहे हैं, और वो तो एक कहा जाए कि कद्दावर नेता हैं और बूढ़े भी हो गए हैं, उम्र भी हो गया है, इस तरह से उनके साथ जो है बिल्कुल गलत है ये। जी, तो कहीं ना कहीं सकल जी आप इस रातों रात को यही समेटना चाहेंगे। रातों रात में एक बड़ी बात बस सामने आ रही है कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने जो किया, और इस पर तेजस्वी यादव जो चुप है, चाहे बिहार की सत्ता की गलियारों में चर्चाएं तो हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव चुप है। ये चुप कहीं ना कहीं, ये चुप्पी जो है कहीं ना कहीं राजद को एक बड़े गड्ढे में जो है ढकेलने वाली है। और राजद में अगर संगठन के तौर पर एक राजद को अगर आप देखते हैं, एक मजबूत पार्टी के रूप में देखते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों को देखते हुए अगर आप सबसे बड़ी पार्टी के रूप में देखते हैं, तो राजद के चेहरे के लिए और राजद की जो छवि है उसके लिए कहीं ना कहीं ये कदम जो है, तेजस्वी यादव की चुप्पी जो है, एक बड़ा जो है झटका हो सकता है। और ये तेजस्वी यादव पर एक बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा करता है। बड़े बादल के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।